नमस्कार, स्वागत सभी का सुबह के वीडियो में। आंखें खुल नहीं रही है क्योंकि नींद में हूँ, बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि आई है सूचना जीवाजी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू का दूसरा पार्ट आपको इसमें बताना है। क्योंकि सूचनाएं जैसे आती हैं आपको दे दी जाती हैं और सूचनाओं को सुनने के बाद आपको लगेगी आंखों में मिर्ची, आंखों में तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मुझे नींद के कारण लग रही है और आपको सूचना सुनने के बाद या सूचना सुनते सुनते लग सकती है। ठीक है, तो भाषा का व्याकरण मत देखिएगा, सूचनाओं को सुन लीजिएगा। 10 बातें आपसे करनी है जो नोटिफिकेशन में दी गई है। बातें तो बहुत सारी हैं, 10 बातें सिलेक्ट की हैं आपके, तो कम से कम 10 मिनट दे दीजिएगा। और 10 मिनट देने के बाद चाहे आपके 10 सवाल हों या 2 सवाल हों या कोई सवाल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक डिसलाइक जो करना है कर लीजिएगा। और वीडियो का पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप देख लेंगे कि किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू किस डेट में है, किस टाइमिंग पे है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला नियम कहता है, और इन 10 नियमों में ना आपका सिनॉप्सिस, टॉपिक, एग्जाम्प्टेड, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ आ जाएगा, इंक्लूडिंग रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च गाइड को लेकर भी। तो डिटेल से समझ लीजिएगा इन 10 बातों को। ठीक, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। सफ़ेद तो मेरे बाल भी हैं, सफ़ेद शर्ट भी है, सफ़ेद लाइट भी है, लेकिन जो चीज़ सफ़ेद दिखती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा अंधकार छुपा होता है। पहला नियम कहता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे अपने साथ कोई ना कोई अपना एड्रेस और आईडी प्रूफ साथ रखिएगा, ओरिजिनल और फोटो कॉपी भी साथ में। दूसरा नियम कहता है कि जो बच्चे जेआरएफ कैटेगरी में हैं, जो बच्चे एमफिल पास कर चुके हैं, जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, वे सभी बच्चे यदि एमफिल पास हैं तो अपना फाइनल मार्कशीट, यदि नेट गेट जेआरएफ एसआरएफ पास आउट हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल साथ लेकर जाइएगा इंटरव्यू कम काउंसलिंग की डेट पे। इसके अभाव में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। दूसरा नियम कहता है यूनिवर्सिटी का कि जो भी सूचनाएं हैं वेबसाइट पर मिलेगी, तो ये सूचना भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तीसरा नियम कहता है पीएचडी को लेकर। इसमें कहा गया है, थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड कंटेंट सुपरवाइजर। हाँ, और ये बड़ा भयंकर नियम है। इस नियम के अनुसार, नियम को 3 नंबर है, पेज नंबर 1 पे पढ़ लीजिएगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी के किसी शिक्षक या प्रोफेसर, असिस्टेंट हो, एसोसिएट हो या प्रोफेसर हो, जो कि आपके ही डिपार्टमेंट का हो, आपको उनसे बात करनी होगी, चाहे ईमेल से या फ़ोन से या मिलकर। उनसे कंसल्टेशन लेना होगा कि क्या वो आपको आने वाले 3, 4 या 5 वर्षों तक पीएचडी का रिसर्च करा सकते हैं या नहीं। यानी कि इसका मतलब है कि आपको अपने सुपरवाइज़र की व्यवस्था पहले से करनी होगी इंटरव्यू में जाने से पहले, और उन्हीं सुपरवाइज़र से आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को अटेस्ट भी करवाना होगा, वेरीफाई जिसे बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्योंकि यदि आप रिसर्च प्रपोजल को किसी शिक्षक से अटेस्ट करवा के नहीं ले जाएंगे आरएसी की मीटिंग में काउंसलिंग से पहले, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये नियम कहता है, सही गलत मुझे नहीं पता है, आधा है, पूरा नियम सुन लीजिए। इस नियम में और कहा गया है कि टेंटेटिव टॉपिक 1 पेज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल बिफोर कमिंग फॉर काउंसलिंग आरएसी। मतलब जो मैंने कहा आपसे कि आरएसी जो काउंसलिंग होगी ना, रिसर्च एकेडमिक कमेटी की जो काउंसलिंग की कमेटी होगी, उससे पहले आपको अपना सिनॉप्सिस लिखना है, जिसे 1 पेज से 2 पेज का बोला गया है। 1 पेज से 2 पेज का सिनॉप्सिस समझ लीजिए या राइटअप समझ लीजिए। यहाँ पे शब्द लिखा गया है रिसर्च प्रपोजल, और 1 से 2 पेज में रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखेंगे ये तो आपको तय करना है। ठीक है, इसमें ये ऐसा कहा गया है, और उसको लिखने के बाद आपको अपने उस सुपरवाइजर से वेरीफाई या अटेस्ट करवाना होगा जिसके अंडर आप पीएचडी करेंगे या करेंगी। मेल फीमेल हो सकता है, इसमें नोटिफिकेशन में ये कहीं क्लियर नहीं है कि वह सुपरवाइजर या गाइड आपके विभाग का होगा या दूसरे विभाग का भी हो सकता है। भैया ज़्यादा जानकारी के लिए कि मिर्ची लग रही है खबर सुनने पे, और लगाता हूँ मिर्ची। अगला नियम कहता है कि जो जॉब कैंडिडेट हैं, जो जॉब करते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, उनका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए, ऐसे कैंडिडेट जो जॉब कैटेगरी में हैं और इंटरव्यू देने के लिए आएंगे तो वह अपने साथ एनओसी लेकर आइएगा। ठीक है, एनओसी क्या बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप जॉब कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साथ लेकर नहीं आएंगे, बेशक आपके पास सुपरवाइजर का लेटर हो, सिनॉप्सिस रेडी हो, फिर भी आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, एक नियम और कहता है, एक नियम कहता है कि जो भी जॉब कैंडिडेट हैं और जिनका, मान लीजिए मैं जॉब करता हूं और मैंने दिया इंटरव्यू, मेरा हो गया सिलेक्शन पीएचडी में,
तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी है उससे यूनिवर्सिटी को फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोर्स वर्क मैंडेटरी रूप से करना होगा विथ अटेंडेंस के साथ। जितनी अटेंडेंस मांगी जाती है यूजीसी के अनुसार 75% वह आपको पूरा देना होगा कोर्स वर्क के दौरान। कोर्स वर्क चाहे आपका 6 महीने का हो, 8 महीने का हो या 12 महीने का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोर्स वर्क के दौरान किसी प्रकार की लीव नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। एक नियम और कहता है इसमें, एक नियम कहता है कि रिसर्च सेंटर एंड सुपरवाइजर विल बी डन। हाँ, अब देखिए काउंसलिंग के समय जो काउंसलिंग होगी आरएसी की, उससे पहले जो आपको सुपरवाइजर मिलेगा और जो टॉपिक आप लेकर जाएंगे उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। फिर से सुन लीजिए, जो भी रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाकर आप लेकर जाएंगे अपने सुपरवाइजर के पास, उस टॉपिक को सुपरवाइजर को बाद में परिवर्तित चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरे आसपास रुमाल भी नहीं है जिससे आंख का पानी पोंछ लूं, ये गमछा मिला है यार, क्या करें, आपको सूचनाएं भी तो देनी है। अगला नियम कहता है रेगुलेशन कंसेप्ट पार्ट टाइम पीएचडी नो मोर। हाँ देखिए, नियम कहता है कि जो कैंडिडेट क्योंकि जॉब वाले हैं तो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे, ठीक, और पार्ट टाइम पीएचडी में 6 से 7 साल मिलते हैं, नॉर्मल सा नियम है। लेकिन जीवाजी यूनिवर्सिटी किसी प्रकार का एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगी, चाहे आप पार्ट टाइम पीएचडी करो, चाहे आप जॉब कैटेगरी में आते हो, चाहे आप हैंडीकैप हो, चाहे आप वुमेन हो, चाहे आप मैरिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले स्टूडेंट को, इस बात का ध्यान रखिएगा। नियम नंबर, ये भैया कौन सा है, नियम नंबर 6 है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। एक नियम और कहता है, एक नियम ये कहता है कि द स्टूडेंट यूजीसी सीएसएन एमफिल, हाँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जैसे मैंने बताया, अपना फाइनल मार्कशीट, खासकर यदि आप एमफिल क्वालिफाई हैं तो उसका मार्कशीट, कोर्स वर्क का मार्कशीट नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्स वर्क करने के बाद भी आपको डेजिटेशन जमा करनी पड़ती है, वाइवा होता है। यहाँ कंप्लीट रिजल्ट मांगा गया है एमफिल का। यदि आप एमफिल के आधार पर एग्जामिनेटेड हुए हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में, तो आपको कंप्लीट एमफिल का रिजल्ट डेजिटेशन प्लस इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आता है उसको लेकर जाना होगा काउंसलिंग के दौरान। और यदि कंप्लीट रिजल्ट लेकर नहीं जाएंगे एग्जामिनेटेड कैटेगरी का, तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। जाने के बाद आपका मानसिक और आर्थिक दोनों ही संतुलन बिगड़ जाएगा, जेब हल्की होगी थोड़ी सी, ठीक। एक नियम कहता है कि हाँ एनओसी वाला भी है, एनओसी मैंडेटरी है, बिना एनओसी के मत जाइएगा, बिना सिनॉप्सिस के मत जाइएगा। सिनॉप्सिस तो आप बना ही लेंगे, बना ही चुके होंगे। काइंडली बिंग 1 कंप्लीट सेट फोटोकॉपी, हाँ भैया, सभी डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी साथ लेकर जाइएगा। डॉक्यूमेंट मैं आपको आगे बता दूंगा इसी वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर, 3 डॉक्यूमेंट आपको मैं बता चुका हूँ। अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, एग्जाम के जैसा उसको लेकर जाइएगा, और जो भी आपका रिजल्ट आया है ना, प्रिंट आउट फॉर्म में आया होगा आंसर की, उसको भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। वेटेज, एक नियम और कहता है कि जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई होकर आए हैं उनको तो 70% का एंट्रेंस उन्होंने दे दिया, अब 30 नंबर का को उनको खाली इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू से पहले 2 बातों का ध्यान रखिएगा, सुपरवाइजर की व्यवस्था, और सुपरवाइजर से आपको अपने रिसर्च टॉपिक को अटैच या वेरीफाई करवाना है। और जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसको 1 से 2 पेज का बनाना है। अब 1 से 2 पेज में क्या लिखेंगे, आप राइटअप लिखेंगे क्या? कुछ सोच रहे होंगे सिनॉप्सिस लिखते हैं, कुछ के मन में होगा चलो एसओपी लिख देते हैं। ये तीनों बलाएं क्या है, तीनों बलाएं क्या है समझने के लिए 3 अलग अलग वीडियो मौजूद है चैनल पर कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, एसओपी क्या होता है, राइटअप क्या होता है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के संबंध में मैंने एसओपी समझाया था, बीएचयू के संदर्भ में मैंने आपको राइटअप समझाया था, और दिल्ली विश्वविद्यालय हो या फिर अभी बीच में जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनके लिए मैंने आपको सिनॉप्सिस समझाया था, खासकर लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यालय। तो तीनों प्रकार के वीडियो मौजूद हैं, उसको देखना है चाहे तो दे दीजिएगा, देख लीजिएगा। लिंक मैं नहीं दे पाऊंगा, ढूंढ के आप चैनल पर ढूंढ लीजिएगा, अगर आपको देखना है तो, ठीक। एक नियम और कहता है, एक नियम कहता है जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, एमफिल क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं, और या फिर एमफिल या फिर सेट क्वालिफाई हैं, उनको 30% का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, क्योंकि वो एंट्रेंस तो दिए नहीं है तो उनको थोड़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन यदि कोई कैंडिडेट सेम एक जो दी गई डेट है उस पर नहीं पहुंच पाता है, चाहे आपका मेडिकल इश्यू हो, चाहे आपका ट्रैवलिंग इश्यू हो, चाहे हेल्थ का कोई और इश्यू हो, यदि आप दी गई डेट पर नहीं पहुंच पाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे रेगुलर पीएचडी है चाहे पार्ट टाइम पीएचडी है, उस कंडीशन में किसी भी हालात में दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। एक नियम और आया है, कहता है कि ये जो काउंसलिंग हो रही है ये पहली और लास्ट काउंसलिंग है, तो कोई ये ना समझे कि दूसरी काउंसलिंग की लिस्ट भी आएगी, कोई काउंसलिंग की लिस्ट नहीं आएगी, इस बात का भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है।
इंटरव्यू की डेट शेड्यूल मैं आपको ध्यान से समझा चुका हूँ। ये 27 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेंगे आपके इंटरव्यू। 2 अक्टूबर को छोड़कर डेट टाइम समय आपको बता दिया है। इंटरव्यू होगा जीवाजी यूनिवर्सिटी में, अगला चीज इंटरव्यू होगा ऑफलाइन माध्यम से, दूसरी चीज इंटरव्यू के लिए सिनॉप्सिस लेकर जाएंगे और जो आपका वाइवा होगा वह हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे आप उसमें दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि खासकर हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल है, पब एड है, सोशल वर्क है, इसमें बच्चों को लगता है कि इंग्लिश में होगा। जीवाजी यूनिवर्सिटी दोनों में काम करवाती है और साइंस के भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाए जाते हैं। रिसर्च भी यानी कि डिजिटेशन कराया। हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले इंटरव्यू में कि डिजिटेशन और थीसिस में क्या फ़र्क होता है, उस बारीकी को समझ लीजिएगा। डिजिटेशन पीएचडी में क्या लिखते हैं, डिजिटेशन लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं, कमेंट करके मुझको भी समझा दीजिएगा। तो यही थोड़े बहुत नियम कानून थे, आपको अच्छा लगा बुरा लगा था मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ते वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि शिक्षा पे सरकार जोर नहीं देना चाहती। कंपटीशन की होड़ में माँ बाप लगे हुए हैं, माँ बाप के सपनों के पीछे आप लगे हुए हैं। जब सब एक दूसरे के पीछे लगे तो शिक्षा के पीछे कौन लगेगा। इसीलिए शिक्षा की दुर्गति है। क्योंकि जब पार्ट 2 तांडव आप देखेंगे ना, मेरे वीडियो का शीर्षक है तांडव पार्ट 2, उसको देखेंगे तो आपके कहीं से पानी और कहीं से आंसू दोनों निकलेगा। हो सकता है आप कहें कि कैसी खबर दे रहा हूँ, लेकिन जो सच है वही बताऊंगा आपको। और उसके बाद एनटीए के तांडव की दूसरी बात करेंगे, वो शायद अभी नहीं करेंगे, गांधी जी के बात करेंगे, गांधी जयंती के बात करेंगे, तो तब तांडव अपने चरम पर होगा। पार्ट 3 भी देखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। कोई मुझसे सवाल हो, समस्या हो, भैया पूछ लीजिएगा। और वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक या डिसलाइक को एक चीज दे दीजिएगा। सवाल तो आपके पास होंगे नहीं, क्योंकि सवाल के लायक तो वीडियो मेरे होते नहीं है, ना कोई शंका होगी। आप लाइक या डिसलाइक कोई कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा चैनल को। और अगर बकवास पसंद ना आई हो तो दोबारा आने की कोशिश मत कीजिएगा, कहीं और समय बिताइएगा। आपका इंटरनेट बड़ा महंगा है, पैक महंगे हो गए हैं, फीस सस्ती है। हमको इंटरनेट के डेटा की ज़्यादा फिक्र है, इंटरव्यू की डेट की फिक्र कम है। इसीलिए ये इंटरनेट और इंटरव्यू दोनों में से एक का चयन जब कर लेंगे ना तो शायद बहुत कुछ पा जाएंगे। और किसी का चयन नहीं कर पाएंगे, निष्पक्ष होकर देखते रहेंगे तो केवल आज आपकी बारी है तो कल आपकी बारी हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम। और जाके थोड़ा सा सो लेता हूँ मैं भी, लेकिन वीडियो को एडिट करना है क्योंकि 6 बजे सुबह आपको वीडियो देनी भी है। क्योंकि आप 6 बजे का समझ रहे हैं कि वीडियो में सुबह शूट कर रहा हूँ। ये लाइट वाइट भैया सब तमाशा है, काल्पनिक है, वैकल्पिक है ये सब। ठीक, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं बाद में। जय हिंद।